वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, पर ये थंबनेल देख के मैंने क्लिक कर लिया। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। स्टैंड अप कॉमेडी जो कि आजकल का सबसे ज्यादा पॉपुलर एंटरटेनमेंट है, पर बहुत कम लोग जानते कि इसका इतिहास कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऑसम स्टोरी से भरा हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जान लेने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडी का संपूर्ण इतिहास। स्टैंड अप कॉमेडी और भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा संबंध है। 16वीं सेंचुरी में भारत के साउथ केरल भाग में चाक्यार कूथु नाम का आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस था। ये लगभग मिलता है आजकल परफॉर्म होने वाले स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट से। चाक्यार कूथु में हिंदू पुराण में लिखी गई संस्कृत कथाओं को उस वक्त की सिचुएशन और उस वक्त की घटना के संदर्भ के अनुसार मलयालम भाषा में हंसी मजाक के साथ समझाया जाता था। इस आर्ट फॉर्म को सिर्फ चाक्यार कम्युनिटी के मेंबर्स ही परफॉर्म कर सकते थे, इसीलिए इसका नाम चाक्यार कूथु ऐसा प्रचलित हुआ। जैसे कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में संपूर्ण कहानी एक सिंगल परफॉर्मर बताता है, वैसे ही चाक्यार कूथु में भी संपूर्ण कहानी एक सिंगल परफॉर्मर ही बताता था। ठीक है। चाक्यार की वेशभूषा भी बहुत फनी अंदाज में हुआ करती थी, जैसे कि चेहरे और बदन पे चंदन का लेप हुआ करता था, शरीर के अलग अलग जगहों पे रेड डॉट्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी काली मूछें हुआ करती थी और सर पे सर्प की तरह दिखने वाला एक क्राउन हुआ करता था, जो कि रिप्रेजेंट करता था भगवान विष्णु के आदिशेष अनंत को। चाक्यार कूथु सिर्फ मंदिर में परफॉर्म होता था और उन मंदिरों को कुथम्बलम ऐसे नाम से सारे जानते थे। पुराने जमाने में चाक्यार को सिर्फ ऑडियंस का नहीं बल्कि राजा का भी मजाक उड़ाने का हक था। अगर ये करते वक्त चाक्यार को किसी ने अपोज किया तो उसी वक्त वो परफॉर्मेंस वहीं पे खत्म हुआ करता था और उस जगह पे फिर कभी भी चाक्यार कूथु परफॉर्म नहीं हुआ करता था। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स के मिन्स्ट्रेल शोज में स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म होना शुरू हुआ था। मिन्स्ट्रेल शोज एक अमेरिकन एंटरटेनमेंट है जिसमें व्हाइट पीपल ब्लैक फेस में अलग अलग प्रकार के रेसिस्ट कॉमेडी स्किट, अलग अलग प्रकार के एक्ट्स, डांस और म्यूजिक परफॉर्म करते थे। 19वीं सेंचुरी खत्म होते थे इंग्लिश म्यूजिक हॉल्स, वाइडवोले, बार्लेस्क्यू ऐसे शोज में मार्क ट्वेन, सर्कस क्लाउन इनके द्वारा स्टैंड अप कॉमेडी शोज परफॉर्म हुआ करते थे। 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में अमेरिका में मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी धीरे धीरे फेमस होने लगा था। इसमें मॉस मैब्ले, जैक बेनी, बॉब होप, जॉर्ज बर्न्स, फ्रेड एलन, मिल्टन बर्ले, फ्रैंक फे ये उस वक्त के स्टैंड अप कॉमेडी के फाउंडर्स थे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बिना किसी कॉस्ट्यूम और वेशभूषा के मदद से स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करने वाले पहले परफॉर्मर चार्ली केस थे। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जिन्हें सारे पु ल देशपांडे के नाम से जानते हैं, जो कि मराठी लिटरेचर के बहुत ही ज्यादा फेमस और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, वो भारतीय स्टैंड अप के पायोनियर है। पु ल देशपांडे राइटर, एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर ऐसे अनेक प्रकार की कलाओं के लिए फेमस थे। 1960s में दूरदर्शन ने पु ल देशपांडे को एक प्रोग्राम ऑफर किया था जिसका नाम था नेवुडक पुल और जिसका फॉर्मेट काफी सिंपल था। इस शो में ऑडियंस के सामने पु ल देशपांडे उनकी फेवरेट कॉमेडी स्टोरीज बताने वाले थे उन्हीं की बुक्स में से। उनकी नरेशन करने की खास शैली की वजह से ये शो काफी पॉपुलर हुआ था। जब वेस्ट में स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ आकार ले रहा था तब पु ल देशपांडे ने अपने टैलेंट के दम पे एक स्टैंड अप कॉमेडी का एक पूरा शो ही बना दिया था। यूएस में 1950s और 1960s में नाइट क्लब और रिसोर्ट्स में कॉमेडी शो हुआ करते थे। उस वक्त एलन किंग, डैनी थॉमस, मार्टिन एंड लुइस, डॉन रिकल्स, जॉन रिवर्स, जैक लियोनार्ड, मार्ट साहेल ये बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करते थे। ऐसे ही ब्रिटेन में भी धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी शोज फेमस हो रहे थे। मोरकैम एंड वाइज, आर्थर आस्के, केन डॉड, मैक्स मिलर ये कॉमेडियंस ब्रिटेन के स्टैंड अप कॉमेडी शोज के फाउंडर्स है। 1968 में ब्रिटेन में पहले कॉमेडियंस को उनके एक्ट सेंसरशिप के लिए भी सबमिट करने पड़ते थे। कुछ भी 1970 से क्लब्स, रिसोर्ट, कॉफी हाउस में होने वाले छोटे छोटे स्टैंड अप कॉमेडी शोज अब बड़े बड़े स्पोर्ट अरेना, थिएटर्स में परफॉर्म होने लगे थे। 1980 से स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ज्यादा टाइप्स आ गए, जैसे कि डार्क कॉमेडी, पॉलिटिकल कॉमेडी, मिमिक्री, रिलेशनशिप कॉमेडी, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, सेक्सुअल ह्यूमर ऐसे बहुत सारे टाइप स्टैंड अप कॉमेडी में परफॉर्म होने लगे थे। उस वक्त इंडिया में सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी सपोर्टिंग रोल्स या फिलर एक्ट्स की तरह काम करता था डांस परफॉर्मेंस या म्यूजिक परफॉर्मेंस के दौरान। 1986 में आइकॉनिक कॉमेडियन जॉनी लीवर इन्होंने एक चैरिटी शो किया था जिसका नाम था होप 86। उन्होंने ये शो पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सामने परफॉर्म किया था। निकाली इंडिया में 2005 से स्टैंड अप कॉमेडी पॉपुलर होना शुरू हो गया था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ये शो उस वक्त बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस शो की वजह से राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, सुनील पाल जो कि मेनली हिंदी में परफॉर्म करते थे वो इस शो की वजह से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है।
जेन गैरफेलो, बिल माहेर, जे लेनो, एलन डीजेनेरेस ऐसे कॉमेडियंस ने टीवी शो होस्ट करके भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। और इंडिया में भी कपिल शर्मा ने द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जिसका अभी का नाम है द कपिल शर्मा शो, इस शो के द्वारा बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी गेन की। कैसा लगा मेरा मजाक? और 2009 तक पापा सीजे और वीर दास ये दोनों इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन इंग्लिश में परफॉर्म करते थे, मेनली यूके और यूएस में। 2011 में स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा था। इसी वक्त लंदन के कॉमेडी स्टोर का आउटलेट ओपन हुआ मुंबई के पैलेडियम मॉल में। यहाँ पे लोग यूके के स्टैंड अप कॉमेडियंस के शो देखते थे। इस आउटलेट में लोकल कॉमेडियंस भी परफॉर्म करते थे। इस आउटलेट को बहुत से लोगों ने विजिट भी किया होगा और बहुत से लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी के यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा, जिसका नाम है कैनवास लाफ क्लब। 2011 में ही बहुत सारे ओपन माइक इवेंट्स होने लगे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली ऐसे मेट्रो सिटीज में। एनडीटीवी और आज तक जो कि इंडिया के न्यूज चैनल से, वहां पर भी स्टैंड अप कॉमेडी के शोज हुआ करते थे और लोगों ने उसे भी बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया था। मजाक हो रही है। और YouTube और इंटरनेट की जबरदस्त ग्रोथ की वजह से इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इन YouTube के वीडियो से जाकिर खान, बिस्वा कल्याण राज, केनी सेबास्टियन, अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, आकाश गुप्ता, अभिष मैथ्यू, करुणेश तलवार, निशांत तनवर ऐसे बहुत सारे इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन फेमस हुए हैं। इंडिया में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे एज ग्रुप के लोग इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी देखना पसंद करते हैं। ऐसे जबरदस्त स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस देखकर और ऐसी ऑसम स्टोरी जान लेने के बाद मुझे भी लगता है मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर ही लूं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हमने ऐसे फनी अंदाज में चेस, पबजी और WWE इन तीनों की हिस्ट्री भी जान ली थी। इन तीनों वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में, तो उन तीनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो देखकर ऐसा लगा, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कीजिए और झटाक से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यार, इंडियन बग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अंबानी खुद आपके घर पे आके 5G का कनेक्शन लगा के जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।